हिंदू धर्म में भगवान शिव को सभी देवताओं में सबसे बड़ा माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शिव ही इस दुनिया को चलाते हैं। वह जितने भोले हैं उतने ही गुस्से वाले भी हैं। शास्त्रों के मुताबिक सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई लोग व्रत करते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार को ही व्रत क्यों रखा जाता है, इस पर भी हमने वीडियो बनाया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। भगवान शिव का विवाह बहुत ही अनूठा और अद्भुत था। भगवान शिव के विवाह से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। कहते हैं कि भगवान शिव का विवाह बहुत ही अलग ढंग से हुआ था और उनकी बारात भी अलग थी। भगवान शिव के विवाह के बारे में पुराण में वर्णन मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि ही वो रात थी जब महादेव शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे और इन्हें ज्योतिर्लिंग नाम दिया गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन शिव और पार्वती का विवाह भी हुआ था। भगवान शिव के विवाह के बारे में पुराणों में वर्णन मिलता है। भगवान शिव ने सबसे पहले सती से विवाह किया था। भगवान शिव का यह विवाह बड़ी जटिल परिस्थितियों में हुआ था, क्योंकि सती ने भगवान शिव को अपना पति मान लिया था, लेकिन उनके पिता दक्ष इस विवाह के खिलाफ थे। हालांकि उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा के कहने पर सती का विवाह शिव शंकर से करवा दिया था। राजा दक्ष ने दिव्य यज्ञ में अपने दामाद भोलेनाथ को आमंत्रित नहीं किया और सभी देवताओं के सामने उनका अपमान भी करने लगे। पति का तिरस्कार देख देवी सती ने यज्ञ में कूदकर आत्मदाह कर लिया। सती के वियोग में शिव घोर तपस्या में लीन हो गए। वहीं देवी सती ने राजा हिमवान के घर माता पार्वती के रूप में जन्म लिया। माता पार्वती राजा हिमवान और राजा मैनावती की पुत्री थी। पार्वती का अर्थ होता है पर्वतों की रानी। उस समय तारकासुर राम के राक्षस का आतंक बढ़ चुका था। देवतागण उससे भयभीत थे। उसे ब्रह्मा जी से वरदान भी प्राप्त था कि उसकी मृत्यु सिर्फ शिव की संतानों से ही हो सकती है। उस समय भी शिव अपनी तपस्या में लीन थे। तब सभी देवताओं ने मिलकर माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह की योजना बनाई। सभी ने भगवान शिव से माता पार्वती संग विवाह की गुहार लगाई, लेकिन भगवान शिव नहीं माने। माता पार्वती भगवान शिव से विवाह करने की इच्छुक थी और सभी देवतागण भी इसी मत के थे कि पर्वतराज कन्या पार्वती का विवाह भगवान शिव से होना चाहिए। देवताओं ने कंदर्प को माता पार्वती की मदद करने के लिए भेजा, लेकिन शिव ने उन्हें तीसरी आंख से भस्म कर दिया। अब माता पार्वती ने ठान लिया था कि वे विवाह करेंगी तो भोलेनाथ से। भगवान शिव को अपना वर बनाने के लिए माता पार्वती ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या के चलते सभी जगह हाहाकार मच गया। बड़े बड़े पर्वतों की नींव डगमगाने लगी। ये देख बाबा भोले ने अपनी आंखें खोली और माता पार्वती का आह्वान किया कि वे किसी समृद्ध राजकुमार से शादी करें। शिव ने इस बात पर जोर दिया कि तपस्वी के साथ रहना आसान नहीं है, लेकिन माता पार्वती ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो मन ही मन शिव को अपना पति मान चुकी हैं और ऐसे में किसी और व्यक्ति के साथ रहना आसान नहीं होगा। अपने प्रति पार्वती का असीम प्रेम देख भोलेनाथ का मन पिघल गया और उनसे विवाह करने के लिए राजी हो गए। शिव को लगा पार्वती भी उन्हीं की तरह हठी हैं, इसलिए ये जोड़ी अच्छी बनेगी। जब शिव और पार्वती का विवाह होने वाला था तो एक बड़ी सुंदर घटना हुई। उनकी शादी बहुत ही भव्य पैमाने पर हो रही थी। इसके पहले ऐसी शादी नहीं हुई थी। शिव, जो दुनिया के सबसे बड़े तेजस्वी प्राणी थे, एक दूसरे प्राणी को अपने जीवन का हिस्सा बनाने वाले थे। उनकी शादी में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोग शामिल हुए। सभी देवता तो मौजूद थे ही, साथ ही असुर भी वहां पहुंचे। आमतौर पर जहां देवता जाते हैं वहां असुर जाने से मना कर देते हैं, और जहां असुर जाते हैं वहां देवता नहीं जाते थे। अब शादी की तैयारियां जोरों से शुरू हो गई, लेकिन समस्या यह थी कि भगवान शिव एक तपस्वी थे और उनके परिवार में कोई सदस्य नहीं था। लेकिन मान्यता यह कि एक वर को अपने परिवार के साथ जाकर वधू का हाथ मांगना पड़ता है। अब ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव ने अपने साथ डाकिनिया, भूत प्रेत और चुड़ैलों को साथ ले जाने का निर्णय किया। तपस्वी होने के चलते भगवान शिव इस बात से अवगत नहीं थे कि विवाह के लिए किस प्रकार तैयार हुआ जाता है।
तो उनके डाकिनी और चुड़ैलों ने उन्हें भस्म से सजा दिया और हड्डियों की माला पहना दी। शिव पशुपति हैं, मतलब सभी जीवों के देवता भी हैं। तो सारे जानवर, कीड़े मकोड़े और सारे जीव उनकी शादी में उपस्थित हुए। यहाँ तक कि भूत पिशाच और विक्षिप्त लोग भी उनके विवाह में मेहमान बनकर पहुंचे। जब यह अनोखी बारात पार्वती के द्वार पहुंची, यह देख सभी देवता हैरान रह गए। वहां खड़ी महिलाएं भी डर डर कर भाग गई। भगवान को इस विचित्र रूप में पार्वती की मां स्वीकार नहीं कर पाई और उन्होंने अपनी बेटी का हाथ देने से मना कर दिया। स्थितियां बिगड़ती देख माता पार्वती ने शिव से प्रार्थना की कि उनके रीति रिवाजों के मुताबिक तैयार होकर आएं। शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और सभी देवताओं को फरमान दिया कि वो उनको खूबसूरत रूप में तैयार करें। यह सुन सभी देवता हरकत में आए और उन्हें तैयार करने में जुट गए। भगवान शिव को दैवीय जल से नहलाया गया और रेशम के फूलों से सजाया गया। थोड़ी ही देर में भोलेनाथ कंदर्प से भी सुंदर लग रहे थे और उनका गोरापन तो चांद की रोशनी को भी मात दे रहा था। भगवान शिव के विवाह में सभी देवता और असुर भी आए थे, जिनमें आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। मगर यह तो शिव का विवाह था, तो इसलिए उन्होंने सारे झगड़े बुलाकर एक साथ आने का मन बनाया। यह एक शाही शादी थी, एक राजकुमारी की शादी हो रही थी, इसलिए विवाह समारोह से पहले एक अहम समारोह होना था। माता पार्वती और शिव की शादी बड़ी ही भव्य तरीके से आयोजित हुई। पार्वती की तरफ से सारे उच्च कुल के राजा महाराजा और शाही रिश्तेदारों इस शादी में शामिल हुए, लेकिन शिव की ओर से कोई रिश्तेदार नहीं था, क्योंकि वे किसी भी परिवार से ताल्लुक नहीं रखते थे। वर और वधू दोनों की वंशावली घोषित की जानी थी। एक राजा के लिए उसकी वंशावली सबसे अहम चीज होती है, जो उनके जीवन का गौरव होता है। तो पार्वती की वंशावली का बखान खूब धूमधाम से किया गया। यह कुछ देर तक चलता रहा। आखिरकार जब उन्होंने अपने वंश का गौरव बखान खत्म किया, तो उस ओर मुड़े जिधर भगवान शिव बैठे हुए थे। तभी अतिथि इंतजार करने लगे कि वर की ओर से कोई उठकर भगवान शिव के वंश के गौरव के बारे में बोलेगा। किसी ने भी एक शब्द भी नहीं कहा। वधू का परिवार ताज्जुब करने लगा। क्या उनके खानदान में कोई नहीं है जो खड़े होकर उनके वंश की महानता के बारे में बता सके? मगर वाकई में कोई नहीं था। वर के माता पिता, रिश्तेदार या परिवार कोई भी वहां नहीं आया था, क्योंकि उनके परिवार में कोई था ही नहीं। वह सिर्फ अपने साथियों और गणों के साथ आए थे, जो विकृत जीवों की तरह दिखते थे। ये इंसानी भाषा तक नहीं बोल पाते थे और अजीब सी बेसुरी आवाजें निकालते थे। वे सभी नशे में चूर और विचित्र अवस्थाओं में लग रहे थे। फिर पार्वती के पिता पर्वतराज ने शिव से अनुरोध किया, कृपया अपने वंश के बारे में कुछ बताइए। शिव कहीं शून्य में देखते हुए चुपचाप बैठे रहे। वह ना तो दुल्हन को देख रहे थे, ना ही शादी को लेकर उनके अंदर कोई उत्साह नजर आ रहा था। वह बस अपने गणों से घिरे हुए बैठे रहे और शून्य को घूरते रहे। और वधु पक्ष के लोग बार बार उनसे यह सवाल पूछते रहे, क्योंकि कोई भी अपनी बेटी की शादी ऐसे व्यक्ति से नहीं करना चाहेगा जिसके वंश का अता पता ना हो। उन्हें जल्दी थी, क्योंकि शादी के लिए शुभ मुहूर्त की तेजी से निकला जा रहा था। मगर शिव मौन रहे। समाज के लोग, कुलीन राजा महाराजा और पंडित बहुत घृणा से शिव की ओर देखने लगे और तुरंत फुसफुसाहट हो शुरू हो गई। इसका वंश क्या है? यह बोल क्यों नहीं रहा है? हो सकता है इसका परिवार किसी नीची जाति का हो और इसे वंश के बारे में बताने में शर्म आ रही हो। फिर नारद मुनि भी उस सभा में मौजूद थे। यह सब तमाशा देखकर उन्होंने अपनी वीणा उठाई और उनकी एक ही तार खींचते रहे। वह लगातार एक ही धुन बजाते रहे। इससे खींचकर पार्वती के पिता अपना आपा खो बैठे। यह क्या बकवास है? हम वर की वंशावली के बारे में सुनना चाहते हैं, मगर वह कुछ बोल नहीं रहा। क्या मैं अपनी बेटी की शादी एक ऐसे आदमी से कर दूं? और आप यह खजाने वाला शोर कर रहे हैं। क्या यह कोई जवाब है? तब नारद मुनि ने जवाब दिया, वर के माता पिता नहीं हैं। राजा ने पूछा, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि वह अपने माता पिता के बारे में नहीं जानता?
क्योंकि भगवान शिव के माता पिता तो थे नहीं। तब देव ऋषि नारद ने भगवान शिव के गुणों का गुणगान किया। नहीं, इनके माता पिता नहीं है, इनकी कोई विरासत नहीं है, इनका कोई गोत्र नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास अपने खुद के अलावा कुछ नहीं है। यह सुन पूरी सभा चकरा गई। पर्वतराज ने कहा, हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपने माता पिता के बारे में नहीं जानते। ऐसी दुर्घटनापूर्ण स्थिति हो सकती है, मगर हर कोई किसी न किसी से जन्मा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का कोई पिता या मां ही ना हो? नारद ने जवाब दिया, क्योंकि यह स्वयंभू है। इन्होंने खुद की रचना की है। इनके ना तो पिता है ना माता, इनका कोई वंश नहीं है, ना ही इनका कोई परिवार है। यह किसी परंपरा से ताल्लुक नहीं रखते और ना ही इनके पास कोई राज्य है। इनका ना कोई गोत्र है, ना कोई नक्षत्र, ना कोई भाग्यशाली तारा इनकी रक्षा करता है। यह इन सब चीजों से परे हैं। यह एक योगी है और इन्होंने सारे अस्तित्व को अपना एक हिस्सा बना लिया है। इनके लिए सिर्फ एक वंश है, ध्वनि। आदि शून्य प्रकृति जब अस्तित्व में आई तो अस्तित्व में आने वाली पहली चीज थी ध्वनि। इनकी पहली अभिव्यक्ति एक ध्वनि के रूप में है। ये सबसे पहले एक ध्वनि के रूप में प्रकट हुए। उसके पहले ये कुछ नहीं थे। यही वजह है कि मैं तार खींच रहा हूं। इसके बाद बाराती भूत प्रेत सभी देवता और सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की मौजूदगी में शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ, जिसमें विष्णु जी ने माता पार्वती का भाई के सारी रस्में निभाई। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। साथ ही इस आर्टिकल के बारे में आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।